हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है। जैसे कि हरियाणा में HPSC निकालती है, उसी प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये भर्तियां निकाली गई हैं। और दिनांक 13/12/2024 को ये विज्ञापन जारी हो गया था, लेकिन आज 17 तारीख को मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मैंने भी ये सोचा कि काफ़ी कैंडिडेट है जो टीचिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीचिंग के क्षेत्र में ही, शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो इसकी मैं एक वीडियो डाल देती हूँ। तो देख लेते हैं क्या कुछ इस विज्ञापन में बताया गया है। तो राजस्थान लोक सेवा RPSC, ठीक है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है। सहायक आचार्य इसे हिंदी में कहते हैं। कॉलेज लेवल की ये वैकेंसी है। तो थोड़ा सा इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। किन किन सब्जेक्ट की यहाँ पर भर्ती निकाली गई हैं। तो टोटल 30 सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। कुल अगर पदों की बात करूँ तो 575 है। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा के नियम ये आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के कुल 575 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसमें पद स्थायी हैं, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है। स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कुछ वृद्धि या कमी की जा सकती है, ऐसा आयोग के पास अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ये टेबल पूरी दी गई है। ये कौन कौन से विषय हैं और किसकी कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले चित्रकला, जिसे आप ड्राइंग कहते हैं, पदों की संख्या 8 है। उसके बाद अर्थशास्त्र, इसकी संख्या 23 है। अंग्रेजी की 21 पोस्ट है। GPEM 1 है। भूगोल की 60 है। और हिंदी की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी पदों की संख्या 58 है। इतिहास के 31 है। गृह विज्ञान 12 है। इस तरीके से आप सारे देख सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान की 52 है। संस्कृत की 26, समाजशास्त्र जैसे इसके 24 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इस तरीके से कुल 30 विषय यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो हैं 30 हैं। और टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 575 हैं। अब इनमें क्या कुछ है, देखो हिंदी में दिया गया है, बिल्कुल डिटेल से दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ नोट या एक विशेष बात दी गई है, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि किसी विद्यार्थी ने, एप्लीकेंट ने 2 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री या नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसको अगर वो 2 फॉर्म भरना चाहता है, 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसे दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान तथा पदों का वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आयोग की साइट पर ये नहीं बताया गया है पदों का वर्गीकरण, जैसे कि जर्नल की कितनी है, हर सब्जेक्ट वाइज जैसे बांटी जाती है ना, तो वो अभी इसमें नहीं दी गई हैं। तो विभाग की अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, व्यवस्थित जनजातियों के क्रमिक, ये सारा ना यहाँ पर डिटेल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्हें पढ़ सकते हैं और देख लेते हैं आगे। पूरी ये सूचना यहाँ पर दी गई है और बिल्कुल हिंदी में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और कुछ एक महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें पेपर पैटर्न, आयु सीमा में जैसे कि कितनी उम्र वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से इसे आराम से देख सकते हैं। आयु सीमा में छूट का जो प्रावधान है, किस वर्ग को कितना दे रखा है, ये यहाँ पर सारा दिया गया है। ठीक है, सामान्य वर्ग की जैसे महिलाएं हैं तो उनको कितनी छूट है, सारा यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको यहाँ पर 10 ईयर्स की छूट है। तो ये सारा आप डिटेल से यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें टोटल 6 पेजेस हैं। 6 पेजेस को यहाँ पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं।
चयन प्रक्रिया यहाँ पर दे रखा है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा भी की जाएगी और इंटरव्यू भी उसमें होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा। उसके बाद है परीक्षा का स्थान व माह, यानी कि परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा संबंध समय सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी परीक्षा किस तिथि को आयोजित की जाएगी वो परीक्षा तिथि यहाँ पर नहीं बताई गई है। परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा और पाठ्यक्रम क्या होगा, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों यहाँ पर अभी दी गई हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। दिनांक 12/1/2000। आवेदन की तिथि, अब यहाँ से आप देख लें कि कब से कब तक हम इसे, आप लोग जैसे कि जो अप्लाई करना चाहे वो कब से कब तक अप्लाई कर सकता है। तो जो आवेदन की अवधि है वो दिनांक 12/1 से दिनांक 10/2, यानी कि 12 जनवरी से 10 फरवरी तक रात्रि 12 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो विज्ञापन के लिए अभी नोटिस आया है, इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो काफ़ी समय है। और हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, तो ये यहाँ पर सारा उसका दिया गया है। तो अभी पहले से इनका अच्छा शेड्यूल है, ये पहले से ही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस प्रकार से आवेदन करना है। मतलब एडवर्टाइजमेंट अभी आएगी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पहले बता दिया गया है। और ये है कि अगर आपने आवेदन पत्र में कोई त्रुटि कर दी है, कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त, तो आपका उसका संशोधन जो है उसमें कैसे कर सकते हैं उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन बताया गया है। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। और बाकी और आगे देख लेते हैं। विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन, ये तो उनके बारे में बता रखा है। बाकी ये स्कीम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो स्कीम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, और रिटन एग्जामिनेशन जो है शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर कैरिंग द मार्क्स एंड टाइम अलाउड एज, ये यहाँ पर दिया गया है। तो रिटन एग्जामिनेशन की बात यहाँ पर हो रही है। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, तो 75 मार्क्स का होगा और आपको 3 हार्स दिए जाएंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, एक दूसरा पेपर होगा, यानी कि 3 पेपर की यहाँ पर बात की जा रही हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। थर्ड पेपर जो है वो जर्नल स्टडी का होगा ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान जीके इसमें पूछी जाएगी। टोटल मार्क्स जो है 200 का रहने वाला है। और जो राजस्थान स्टडी वाला है ये 2 हार्स का एग्जाम होगा आपका थर्ड पेपर। उसके बाद इंटरव्यू दिया गया पहले, यानी कि ये 3 पेपर जो है रिटन एग्जामिनेशन के हैं। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स और दे to the extent 3 times of total number of vacancies. The candidate who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the commission shall be मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 3 टाइम्स जो है वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट जो है, जो इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे, 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ये यहाँ पर सिलेबस भी बताया गया है। सिलेबस भी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है जो ये OMR में जिस प्रकार से आपके भरे जाएंगे उनके बारे में बता रखा है। और आगे जो है कि ऑनलाइन फॉर्म में अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो अंकित करनी है, और वही करनी है जो आपके चालू कंडीशन में है, जिसको आप यूज़ करते रहते हैं, ताकि जो भी आपकी खबर आए वो उस पर इंफॉर्मेशन हो इससे संबंधित वो आपके पास उस पर आ सके। उसके बाद है देख लेते हैं, काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है, आप इसे आराम से पढ़ लें क्योंकि अभी जो फॉर्म निकलने में काफ़ी टाइम है। तो दोस्तों ये एक सूचना थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।
अगर चैनल आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर चैनल पर HPSC से संबंधित लगातार जितनी भी खबरें होती हैं या सूचनाएं होती हैं वो सारी यहाँ पर दी जाती हैं। TGT PGT STAT HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।